अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर कबाब पॉइंट जिसे कहते हैं तारू जब्बा। और तारू जब्बा के इलाका में दुबई रेस्टोरेंट है। दुबई कबाब जो कि बहुत ही मज़ेदार हैं, बहुत ही जायकेदार हैं, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको तारू जब्बा कबाब की भी सैर कराई जाए। तो हम अब आपको तारू जब्बा के कबाब दिखाते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुबई रेस्टोरेंट पर हैं और ये तारुजुबा का इलाका है। यहाँ के कबाब शुरू से बहुत मशहूर हैं। अक्सर यहाँ पे आने जाने वाले लोग जो हैं कबाब को पसंद करते हैं और ज़रूर यहाँ पर रुक कर ये जो मुख्तलिफ़ इलाकों में कबाब मशहूर हैं, इस तरह तारुजुबा के इलाके में रुक के वो ज़रूर तफरीह भी करते हैं और यहाँ के कबाब से लुत्फ़ भी होते हैं। व्यूअर्स, आप देखें ये किस तरह से एक लोकल जो एक यहाँ का अंदाज़ है, किस तरह से ये कबाब को बनाते हैं। और देखिए ज़बरदस्त तरीके से फिर उसको अंदर जो है धकेलते हैं गरम गरम ऑयल में। अच्छा, ऑयल जो है ये लोग आम घी या ऑयल इस्तेमाल नहीं करते, ये डल कहलाता है लोकल ज़बान में, जिसको आप लार्ड भी कहते हैं, चर्बी भी कहते हैं। ये बेसिकली जानवर की जो चर्बी होती है उसके अंदर ही बनाया जाता है, तभी इसमें जायका जो है भरपूर आता है। तो ये जनाब, अब मुझे तो देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। बस अभी भी तकरीबन 10-15 मिनट लगेंगे खाने में, तो यकीनन आपको भी देखकर जो है आपकी यादें ताज़ा हो रही होंगी। और अच्छा, ये यहाँ पर जो है मस्जिद है, इसके साथ यहाँ पे शुरू में इनका वॉशरूम वगैरह है और फैमिली का एरिया, ये सारा फैमिली ज़ोन है इनका। और ज़बरदस्त पार्किंग है इनके पास, रोड के ऊपर भी और अपने इनके रेस्टोरेंट के अंदर भी। तो काफ़ी खुशगवार माहौल है। बच्चे भी साथ आ सकते हैं और कढ़ाई तो यहाँ की मशहूर है ही। जी तो साथियों, आपने देखा आज दुबई कबाब पे हम मौजूद हैं और दुबई कबाब जो है तारू जब्बा का इलाका है, पेशावर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। और अगर आप नौशहरा की तरफ से पेशावर आएँ तो मैक्सिमम आपके 25 मिनट लगते हैं। तो हम चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, बल्कि इस रेस्टोरेंट के जो वर्कर्स हैं उनसे पहले हम बात करते हैं। ये हमारे करीब एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, वरहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? ज़ुबैर अफरीदी। ज़ुबैर आफरीदी। तो हम जी इस जी। वक्त जी ज़ुबैर आफरीदी साहब के पास मौजूद हैं दुबई कबाब तारू जब्बा में। ज़ुबैर साहब, हमें ये बताएं यहाँ की कबाब की ख़ास बात क्या है? ये इतना जो रश हम देख रहे हैं और मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ, दूसरी तीसरी मरतबा मैं आ रहा हूँ। जी तो जी। आप हमें बताएंगे क्या मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जो इतना ज़बरदस्त जायका बन जाता है? शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो है ना, असल में बीफ जो है ना वो डेली आता है अच्छा। फ्रेश। हाँ, इसी तरह और बीफ भी फ्रेश है और इसके साथ साथ तो टमाटर वगैरह वेजिटेबल जितना भी है ना वो फ्रेश आता है। अच्छा। फिर इसके बाद हमारा जो स्पेशलिटी है ना वो चपली कबाब में है। ओके। बारबेक्यू भी है, प्लेटर भी है और सर्दियों में जैसा मछली भी है। लेकिन अभी जो है ना यहाँ पे स्पेशलिटी हमारा जो है ना चपली कबाब का है। ओके ज़ुबैर, ये बताएं कि ये जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या आपके पास अगर कोई बारिश वारिश हो जाए तो कोई और इंतज़ाम है या नहीं? क्यों नहीं है सर, अच्छा। इंडोर भी है और असल में जो है ना फैमिली के लिए पर्दे का इंतज़ाम भी है। ओके। जी, और होम डिलीवरी भी है सर, फ्री होम अच्छा। डिलीवरी सर्विस भी अच्छा। है। जी जी। तो हमें ये बताएं कि मतलब कोई ख़ास मौसम होता है कबाब का या नहीं, पूरा साल चलता रहता है नहीं इसीलिए? सर, पूरा साल चलता रहता है। अच्छा, तो जी इसके जी। अलावा लोग दूर-दूर से आते हैं आपके हाँ, पास? क्यों नहीं है सर, इस्लामाबाद से मैंने खुद यहाँ पे देख लिया है सर, तो कराची से भी आए हैं। अच्छा, तो जी कराची जी। से तो जी हमारे भी कुछ दिन पहले मेहमान आए थे आपके जी पास, जी। तो शुक्रिया। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएँगे। मोस्ट तो वेलकम। व्यूअर्स, ये थे ज़ुबैर साहब, ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पे इनके पास आउटडोर भी सिटिंग एरिया है और इनडोर भी है फॉर फैमिली। और उसके अलावा वॉशरूम वगैरह और ये सब ये अच्छी बिल्कुल। फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर है, तो आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें, इनको बताएँ, होपफुली आपको अच्छा सा डिस्काउंट भी देंगे, ऐसे ही है? क्यों नहीं है सर, क्यों तो आपको ये डिस्काउंट भी देंगे। जी। मैं चलता हूँ आगे, इनके ऑनर या मैनेजर जो भी हैं उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और फिर हम कोशिश करेंगे कि एक और अच्छी सी जगह पे जाके वहाँ भी आपको उनकी स्पेशलिटी जो है, जो अच्छा सा वहाँ का फूड है, उसके बारे में भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा, मैं अब चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे जाके इनके मैनेजर या ऑनर से बात करता हूँ। थैंक यू थैंक यू आसिफ सर, साहब, थैंक थैंक यू। यू। के उधर तो ये नहीं होते है ना। ओके, तो हम जी इस वक्त मंजूर साहब के साथ हैं और मंजूर साहब ये बता रहे हैं कि इसके पीछे राज क्या है, जो इतना खूबसूरत जायका यहाँ पे, इतना मज़ेदार जायका है कि एक तो वो डल में बनते हैं जिसको हम चर्बी या लाट भी कहते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, और आम घी इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा ये है कि इसमें अंडे का भी इस्तेमाल होता है। हाँ, अंडे का भी होता है लेकिन अंडे में इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है जितना ये नली में आता है। और ये कोई के गोश्त जो सही हो, ठीक। जो लाल सुर्ख गोश्त होता है ना, ओके। सही हड्डी वाला नहीं होता है, रान वाला राइट। गोश्त होता है।
उसमें ज़्यादा टेस्ट यानी एक तो गोश्त भी ये इतना सेलेक्ट करके लाते हैं जिसमें ना कोई बारीक हड्डियों का चूरा होता है, ना उसमें कोई एक्स्ट्रा चर्बी होती है, वो प्योरली गोश्त होता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा बीफ होता है। और जिसको हम कहते हैं बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक हलाल फूड जो होता है। तो मंजूर साहब ने बताया कि 600 रुपये पर किलो यहाँ पर मिल रहा है। ये जनाब पेशावर से तकरीबन मुश्किल से 10 मिनट के रास्ते पे है, दारुजबा का इलाका जो इनका ये रेस्टोरेंट है। तो मंजूर साहब फैमिली का भी हाँ, है हिसाब फैमिली का किताब, हमारे बैठने की पास जगह है? फैसिलिटी है, हुँ, फैमिली हुँ। का है बहुत, क्योंकि और रेस्टोरेंट में इतना इधर नहीं है जितना हमारे उधर ठीक है जनाब। रेस्टोरेंट में है। आपने देख भी लिया है और भी उसको दिखाओ भी दो कि ठीक है, फैमिली की जगह हमारे पास है, वॉशरूम भी हमारे पास, मस्जिद भी का भी जो है ना इंतज़ाम है, ठीक है। तो सब फैसिलिटीज़ में है। बिल्कुल ठीक है जी। इन्होंने बताया यहाँ पर आउटडोर सर्विस भी है, इनडोर भी है, मस्जिद का भी इंतज़ाम है और इसके अलावा हमारा जो ट्रेडिशनल पेशावर का कल्चरल पश्तून स्टाइल है, ज़मीन पर बैठना, हाँ, बिल्कुल, कालीन पर वो गदे ज़्यादा लगा के, पठान मुतक्के लोग लगा पसंद के, जो करते हैं हमारा ना। एक ट्रेडिशनल पेशावर का एक रिवाज है। हाँ, और फिर यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक कहवे की जो हमारा एक पेशावर का कहवा जो है, पेशोरी कहवा जिसको कहते हैं, वो तो यकीनन इन खुराकों के बाद लाजिम हो जाता है। जब बारिश हो जाता है, बारिश का मौसम, सावन का मौसम आता है, तो ज़्यादा लोग जो निकलते हैं कबाब की खाते हैं, हुँ, फिर रश बढ़ जाता है ना, क्योंकि ज़्यादा ये सर्दियों का आइटम होता है ना। ओके जी। और दारू जो है ना, ये खासकर मार्केट कबाब का होता है, ठीक है। तो लोग ज़्यादा आते हैं। अभी मंजूर तो साहब ने आजकल रश थोड़ा कम है हाँ, हाँ। क्योंकि गर्मी है, लेकिन फिर भी जो है ना लोग निकल आए आउट आज हर घर आज शाम तो के टाइम। मौसम भी अच्छा है, हाँ, बड़ा बिल्कुल। तूफ़ान था यहाँ पे, तो ये हाँ, बता रहे हैं जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो है इनके बारिश पास में ठीक-ठाक रश ज़्यादा लग मज़ा आ जाता है। जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जनाब ग्रिल फ़िश और बाकी जो दरियाई मछलियाँ हैं वो भी तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। ये मछली के लिए भी एक बहुत खूबसूरत पॉइंट है। आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि मुझे आपके फ़ीडबैक से पता चलता रहे और मैं मज़ीद जो पेशावर के अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो आपको दिखा सकूँ और इसके अलावा पाकिस्तान भर में जहाँ-जहाँ मैं जाता हूँ इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मंजूर साहब आपसे शुक्रिया, मिलके बहुत शुक्रिया। खुशी हुई। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो इंशाल्लाह, व्यूअर्स इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम अगली तरफ चलते हैं और आपको मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ दिखाएँगे।